प्रायोरिटीज सेट करना। दोस्तों, बचपन से ही आप ये कहावत सुनते आ रहे होंगे कि नदी में एक साथ दो नाव पर सवार करने वाले लोग अपनी मंजिल तक पहुंचना तो दूर, वो अक्सर डूब जाया करते हैं। इस कहावत से आपको क्या सीख मिलती है? क्या यहाँ किसी असली नाव और नदी की बात हो रही है? जी नहीं, यहाँ नदी रिप्रेजेंट करता है आपके जीवन को और नाव रिप्रेजेंट करती है आपकी सोच को, आपकी चॉइसेस को और आपके फैसलों को। बेसिकली ये कहावत इंसान की कंफ्यूजन को दर्शाती है कि इंसान करना तो बहुत कुछ चाहता है और उन सभी चीजों में सक्सेसफुल भी बनना चाहता है, पर ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता। और सच पूछिए तो ऑथर का मानना है कि ऐसा शायद कभी मुमकिन हो भी ना पाएगा। क्यों? क्योंकि जब इंसान सब कुछ करना चाहता है और उसके लिए हर जगह अपने हाथ पैर मारता है, ट्राई करता है, तो दोस्तों ऐसा देखा गया है कि उसकी लाइफ से डिसिप्लिन चला जाता है और सक्सेस पाने के लिए सबसे ज्यादा डिसिप्लिन की ही जरूरत होती है, मतलब अनुशासन। दोस्तों, यहाँ पर एक और बात आपको समझना बहुत जरूरी है कि आप क्या करना चाहते हैं और आपको क्या करना चाहिए। इसमें बहुत फर्क होता है। आप क्या करना चाहते हैं, इसके पीछे कोई लॉजिक या सोच इन्वॉल्व नहीं होती। आप बस वो करना चाहते हैं क्योंकि आपको वो करना अच्छा लगता है। आपको हमेशा से वो काम बहुत इंटरेस्टिंग लगता था और आपको करने का मन था। पर आपको क्या करना चाहिए, इस सवाल के जवाब के पीछे आपकी एक गहरी सोच छुपी होती है। आप पहले खुद को एनालाइज करते हैं, अपनी कमियों और खूबियों को आमने सामने रखकर एक ठंडे दिमाग से सोचते हैं। फिर उसके मुताबिक अपने लिए मुमकिन करियर ऑप्शंस ढूंढते हैं और फिर उन सारे ऑप्शंस को लॉजिकली आपस में कंपेयर करते हैं। फिर जाकर उसमें से अपने लिए एक बेस्ट करियर ऑप्शन चुनते हैं। जो लोग इस पेशेंस और लॉजिकल प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाते, वो या तो किसी करियर काउंसलर के पास जाते हैं जो उनके बदले उनके लिए एक सही करियर ऑप्शन चुन दे, या तो वो बिना कुछ समझे ही मैदान में कूद पड़ते हैं, जिसका खमियाजा उन्हें आगे चलकर फेलियर, स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी चीजों के रूप में चुकाना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में स्ट्रेस फ्री, डिप्रेशन फ्री और कम से कम फेलियर्स के साथ जीना चाहते हैं, तो ऑथर का सुझाव है कि शुरुआत से भी आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करके चलना चाहिए और इसकी आदत आपको बचपन से ही डाल लेनी चाहिए। अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कब आपके लिए पढ़ाई ज्यादा जरूरी है और कब खेल, और ये चीज आपके रोजाना के टाइम टेबल में दिखनी भी चाहिए। अगर आपके एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं, तो आपके टाइम टेबल में पढ़ाई को ज्यादा समय मिलना चाहिए और खेल को कम, ताकि जब एग्जाम्स बिल्कुल आपके सर पर हों तो आप स्ट्रेस फ्री रह सकें और बाकी के दिन आप पढ़ाई और खेल को बराबर बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। उसी तरह अगर आप कॉलेज में हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने % पढ़ाई में इन्वॉल्व रहना है और कितने % को करिकुलर एक्टिविटीज में, जिससे आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप होती है। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप कौन से सब्जेक्ट में कमजोर हैं और उसकी ज्यादा से ज्यादा तैयारी करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम कहाँ से निकालना है। दोस्तों, स्कूल लाइफ तो कहना गलत होगा, पर ज्यादातर लोगों को उनके कॉलेज लाइफ में पता चल जाता है कि उन्हें आगे अपनी लाइफ में क्या करना है। पर क्या सारे लोग जैसा सोचते हैं वैसा कर पाते हैं? क्या आप कर पाए? हाँ, ज्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं। अगर आप भी वो काम कर रहे होते जो आप हमेशा से करना चाहते थे, तो आज आप बैठकर पर्टिकुलरली ये बुक समरी नहीं सुन रहे होते। क्योंकि जब तक इंसान की लाइफ में सब कुछ सही चल रहा होता है, तब तक उसे बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। वो खुद में ही व्यस्त और मस्त रहता है। दोस्तों, अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेयर मैकेन ने टाइम मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी और स्ट्रेस के बारे में एक सर्वे और रिसर्च कंडक्ट की थी, जिसमें 2 चीजें निकलकर सामने आईं। पहली थी प्रायोरिटी और दूसरा मैकेनिक्स। यहाँ मैकेनिक्स का मतलब है आपके अपने प्रायोरिटी वाले काम को पूरा करने का तरीका। आसान भाषा में कहें तो प्रोडक्टिव बनने के लिए जो 2 सबसे जरूरी चीज रिसर्च में निकलकर सामने आई थी, वो थी काम के प्रति आपका फोकस
और उस काम को करने का आपका तरीका। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ अकेले फोकस होने से काम नहीं बनता। मान लीजिए कि आपको एक क्रिकेटर बनना है, पर रोज सुबह शाम आपसे खून पसीना बहाकर प्रैक्टिस और ट्रेनिंग नहीं की जाती, तो फिर ये निश्चित है कि आपको कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। और इससे ये भी पता चलता है कि शायद आपने अपने लिए एक गलत प्रायोरिटी सेट कर ली है, क्योंकि जिस काम को करने में प्रोसेस में आपका मन नहीं लग रहा है, आपको मजा नहीं आ रहा है, उसमें आप कभी भी एक लॉन्ग टर्म करियर नहीं बना पाएंगे। अब अगर आप प्रोफेशनल लाइफ से हटकर पर्सनल लाइफ की बात करें, तो वहां भी आपको अपने लिए प्रायोरिटी सेट करना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि आपने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके कोई एक छोटी मोटी नौकरी करनी शुरू कर दी और अब आपके घर वाले शादी करने के लिए आप पर दबाव डाल रहे हैं। और मान लीजिए कि अपने माँ बाप के दबाव में और इमोशनल ड्रामे में आकर आपने शादी के लिए हाँ भी कर दी, बिना ये सोचे समझे कि अभी आप जितने पैसे कमा रहे हैं वो एक पूरे परिवार को पालने के लिए सफिशिएंट होंगे या नहीं। इस सिचुएशन में दोस्तों, अगर आप शादी कर लेते हैं और उसके तुरंत बाद ही आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ जाता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसके जिम्मेदार होंगे सिर्फ आप, आपके फैसले और आपके लाइफ चॉइसेस। आप अपने माँ बाप, दोस्त, यार या किसी और परिवार वाले को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि उनका काम था सिर्फ राय देना, पर फैसला लेना हमेशा से ही आपके हाथ में था। अब आप सिचुएशन को सही ढंग पर समझकर अपने लिए एक सही प्रायोरिटी नहीं सेट कर पाए, सिर्फ और सिर्फ ये आपकी गलती है और किसी की नहीं। इसी तरह दोस्तों, आपको लाइफ की हर स्टेज पर तरह तरह के एक्सटर्नल फोर्सेस का सामना करना पड़ता है, जो आपके और आपके काम के बीच में आकर खड़ी हो जाती हैं और आपके लिए एक डिस्ट्रैक्शन का काम भी करते हैं। पर अगर आपको सक्सेस पानी है, तो बहुत जरूरी है कि आप हरदम फोकस्ड रहें और अपनी प्रायोरिटी से बिल्कुल भी ना भटकें। काम के टाइम पर काम और मस्ती के टाइम पर मस्ती, यही फॉर्मूला है जिससे आप अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एक स्ट्रेस फ्री बैलेंस बनाकर उसे बरकरार रख सकते हैं। और अगर आप पूरी लाइफ इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं, तो ऑथर को पूरा विश्वास है कि आपको कभी भी किसी भी चीज से कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि क्यों हमें कभी भी अपनी लाइफ में लंबे चौड़े प्लान्स नहीं बनाने चाहिए और उसकी बजाय बेहतर रिजल्ट्स के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो बने रहिए हमारे